श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 20वां अध्याय। अन्य 6 दीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार अन्य दीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्वीप से गिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने समान खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से गिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ। यहाँ 7 जीवाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्मजी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय है। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध है। वहाँ मणिकूट, ब्रजकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्यमान, सुपर्ण, हिरण्यग्रीव और मेघमाला, ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, रमणा, अंगीरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा, ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्ववायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। वे कहते हैं, जो सत्य और ऋत, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता है, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्य को जन्म से ही आयु, बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध होते हैं। प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सेमर का वृक्ष है। यही वृक्ष अपने वेदमयी पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा इस द्वीप का नामकरण भी इसी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सोमनश, रमणक, देववश, परिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नाम से 7 विभाग किए और अपने 7 पुत्रों को सौंप दिए। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध है। पर्वतों के नाम स्वरस, सत्संग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रसूती है तथा नदियां अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका है। इन वर्षों में रहने वाले श्रुद्धर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशंधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं। जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा हो। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिणाम वाला कुश द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले ग्रथ के समान समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें कुशों का जाड़ है, उसी से द्वीप का नाम है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त,
स्तुत्य व्रत विविक्त और वामदेव को दे दिया। उनकी सीमाओं का निश्चय करने वाले 7 पर्वत चक्र, चतुर्शंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण हैं। नदियों के नाम रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, ग्रच्युता और मंत्रमाला है। इनके जल में स्नान करके कुशद्वीपवासी कुशल अभियुक्त कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञ आदि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं। अग्नि आप पर ब्रह्म को साक्षात हवि पहुंचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। फिर घृत समुद्र से आगे क्रौच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से गिरा है, उसी प्रकार यह दूध के समुद्र से गिरा है। यहाँ क्रोच नाम का बड़ा पर्वत है। पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटी प्रदेश और लता निकुंज छत विक्षत हो गए, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर वरुण देव से सुरक्षित होकर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ही ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया। वो आम, मधुरु, मेघपृष्ठ, सुधामा, भाजिष्ठ, लोहितान और वनस्पति। उनके वर्षों में 7 पर्वत और 7 नदियाँ। पर्वतों के नाम वर्धमान, भोजन, उपबहीन, नंद, नंदन, सर्वतोभद्र और नदियाँ अभया, अमृतोष्गा, आर्यका, तीर्थव्रती, व्रती रूपव्रती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र जल का सेवन करने वाले वहाँ ऋषभ, द्रविण, पुरुष और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल देवता की उपासना करते थे। हे जल देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भुव और स्वः तीनों लोकों को पवित्र करते हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन वाला शाकद्वीप है। इसमें शाक नाम का वृक्ष है। अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता है। मेघातिथि नाम उसके अधिपति भी प्रियव्रत के पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त कर रखा था और अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति के रूप में नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दच्चित हो तपोवन को चले गए। इनमें भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियाँ पर्वत ईशान, उरुश्रंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्रोत, देवपाल और महानस है। नदियाँ अनगा, आयुर्दा, उभय सर्पिष्ट, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रुति और निजग्रति है। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं। जो प्राण आदि व्रति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इस तरह मट्ठे के समान समुद्र से आगे उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान लाखों स्वर्णमय पंखुड़ियों वाला बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच
मानसोतर नाम का एक पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा। इसके ऊपर चारों दिशा में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात, उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमता रहता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र अपने पुत्र रमणक और दातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा। वहाँ के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि की ब्रह्म सालोक्य आदि को प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल स्वरूप और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधना रूप उन अद्वितीय शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि द्वारा प्रकाशित प्रदेश के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोतर तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदय समुद्र के उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित अप्रकाशित भूभागों के बीच में है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बताया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग यह लोकालोक पर्वत है, अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन, अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विधि शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वसेन आदि पार्षदों के साथ इस पर्वत पर सब और विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व शिव विग्रह को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख चक्र आयुध सुशोभित है। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इस लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहाँ सब और रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर आलोक प्रदेश की परिमाण की व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वह सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस अचेतन अंड में विराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंडी हुआ है और ये हिरण्यमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप, लता, समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेतेंद्रिय के अधिष्ठाता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय पंचम स्कंद 20वां अध्याय। जय हो।